स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HSM एजुकेशन हब में। आज हम देखने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब क्रमचय और संचय के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने कल देख लिए। लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है केवल और केवल एक वो आप ऐड की दीजिए कि n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 3/2 n माइनस 3/2। ये क्या है n यहाँ क्या है भुजाओं की संख्या n यहाँ क्या है बहुभुज में भुजाओं की संख्या। ये आप देखिए लास्ट फिर चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट पर। फटाफट वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि NC10 is equal to NC14 तो n is equal to क्या होगा। तो n is equal to क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 14, बी है 10, सी आपके पास है 6 और डी आपके पास है 24। तो देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि NCR बराबर NCK हो तो इसमें दो कंडीशन पॉसिबल है कि या तो R बराबर K हो या फिर n बराबर R प्लस K हो। इतना बताया। तो देखिए यहाँ है NC10 इज इक्वल टू NC14 तो ये तो बराबर नहीं है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में देखना चाहूँ n इज इक्वल टू 10 प्लस 14 n इज इक्वल टू 24। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। यहां तक आया हुआ होगा n इज इक्वल टू 24, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि यदि 12PR is equal to 1320 तो मतलब 1320 तो R बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास दिया है 12PR इज इक्वल टू 1320। सबसे पहले तो आपको करना क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड करना। आप कुछ भी कर लीजिएगा अपने हिसाब से अभाज्य गुणनखंड। ये आएगा 12 गुणा 11 गुणा 10। ठीक है अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा 12 गुणा 11 गुणा 10 आएगा। ठीक है अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ NPR के फॉर्मूले से 12 फैक्टोरियल बटे 12 माइनस R फैक्टोरियल बराबर 12 गुणा 11 गुणा 10। इतना आया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल मैंने बताया था आपको अपॉन में 12 माइनस R फैक्टोरियल बराबर 12 गुणा 11 गुणा 10। देखिए 12 से 12 गया, 11 से 11 और 10 से 10। इधर अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं पक्षांतर करूं तो आएगा 12 माइनस R फैक्टोरियल। अब देखिए ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। अब R की वैल्यू में क्या रखूं तो मेरे पास बराबर में 9 फैक्टोरियल है। तो देखिए आपको पता है कि सर R बराबर 3 रख के देखो ना 12 में से 3 गए 9 आए। इसका मतलब R बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो सर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान था सर, है ना। अगर दिमाग तुरंत लगता है तो बिल्कुल आसान, और अगर नहीं लगता तो बैठे रहो सर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है
NC3 इज इक्वल टू 220 मतलब 220, तो n बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 10, 11, 12 और 9। वही चीज करनी है जो हमने इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी, बस वहां परम्यूटेशन था और यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। देखिए NC3 इज इक्वल टू 220 मतलब 220, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, इधर है 220। अब इधर देखिएगा n फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था कहां तक चलता है, n माइनस 1 n माइनस 2, एक कम हो के चलता है, तो इधर आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही आएगा। अपोन में क्या है n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल, इतना आया समझ में? ये है 3 फैक्टोरियल, इधर जाएगा तो 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 220, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल गया, यहाँ क्या आएगा देखिए n माइनस 1 n माइनस 2, इतना आया समझ में? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 220 को 6 से, 0 1 13 1320 को वही 12 गुणा 11 गुणा 10 लिख सकता हूँ। अब देखिए तुलना कीजिएगा तो इसकी वैल्यू तो कितनी है 12 में से 1 गया तो सही है सर 11, फिर 2 गया तो सर 1 सही है, मतलब ये सभी के सभी क्रम के अंदर है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर? n की वैल्यू 12 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है सर, ऑप्शन नंबर सी। इतना समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? ऑप्शन नंबर ए 729, ऑप्शन नंबर बी 648, ऑप्शन नंबर सी 720 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। अब देखिए ये सर इसने बोला है कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। पहली बात तो हमारे पास से टोटल अंक कितने हैं, ध्यान रहे मैं अंक की बात कर रहा हूँ, संख्या की नहीं। सर हमारे पास अंक तो देख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ये टोटल 10 अंक होते हैं हमारे पास, हाँ है ना? मतलब इन 10 अंकों से हमें 3 अंकों की संख्या को बनाना है। इतना समझ में आया? ये तो है इकाई का, ये दहाई का और ये सैकड़े का, यही तो, हाँ सर यही है। अब समझिएगा हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 की, कितने की? 3 की। अगर सर यहाँ 0 आए, यहाँ कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 0 आए तो सर इकाई और दहाई के, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सर वो तो 2 अंकों की संख्या ही बनी, लेकिन हमें बनानी कितने की है सर? 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो सर इतना तो हमें पता चला कि ये जो सैकड़े वाला स्थान है, ये जो 100 वाला स्थान है, इसमें 0 नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है। इतना समझ में आया? सर 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, मतलब 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम 9 तरीकों से भर सकते हैं। 9 में से कोई भी आ सकती है ना, 9 तरीकों से भर सकते हैं। ध्यान रहे अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक बार जो अंक आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए। अरे वाह सर, इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया था मैंने। अब ध्यान
अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब जो अंक यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता। अब यहाँ या तो 1 होगा या 2 3 4 5 6 7 8 9 को किसी में भी एक अंक इसमें आएगा, 0 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। अगर एक अंक यहाँ आ जाता है तो बच्चे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 सर। इसको भी 9 तरीकों से पढ़ सकते हैं सर, बढ़िया बात है। और इसको ध्यान रहे 10 में से 2 अंक आ गए, इसको सर हम 8 तरीकों से पढ़ सकते हैं सर। अगर 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 कोई प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी हो तो प्रक्रिया को पूरी प्रक्रिया कब होगी, तो पहले चरण को n, दूसरे को n, तीसरे को p तरीके से, तो तीनों चरणों को हम क्या कर देते हैं सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 81 को 8 से कर दो, 8 64 648 सर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सर थोड़ा सा सोचना था सर, अगर थोड़ा सा सोच लिया मतलब क्वेश्चन को उड़ा दिया, और अगर नहीं सोचा तो बह गए, है ना, नदियों में बह गए। हाँ इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि 16CR बराबर 16C7 तो R बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 7 या 9, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट फिर से जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, NCR बराबर NCK हो तो या तो R बराबर K होगा या फिर N बराबर R प्लस K होगा। अरे वाह सर, तो पहली कंडीशन में या तो R बराबर 7 होगा या फिर 16 बराबर R प्लस 7 होगा। ये प्लस का इधर आते ही माइनस का, अरे वाह सर, यहाँ पे तो R बराबर क्या आ गया 9 और इधर क्या आ गया 7, मतलब या तो R बराबर 7 या R बराबर 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आया यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी 7 या 9। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक कमरे के 8 दरवाजे हैं। एक कमरे के 8 दरवाजे हैं। कोई व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे से वापस आ सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है फैक्टोरियल 8। ध्यान रहे फैक्टोरियल को ए से भी दर्शाते हैं और ए से भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। फैक्टोरियल 7। ऑप्शन नंबर सी है 56 और ऑप्शन नंबर डी है 8 की पावर 7। अब देखिएगा, समझिएगा सर, एक कमरे के 8 दरवाजे हैं। सर क्या एक कमरे में दरवाजे बना दिए क्या, फिर कमरा कहाँ रह गया ना। केवल क्वेश्चन में एक कमरे के 8 दरवाजे हैं। अगर कोई व्यक्ति 8 दरवाजों में से एक दरवाजे से अंदर गया तो क्या वह उस दरवाजे से फिर भी आ सकता है? नहीं सर, ये बोल रहे हैं एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे से आना चाहिए, उस दरवाजे से वो फिर से नहीं आ सकता सर। मतलब उसके पास कमरे के अंदर जाने के तो 8 रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने के केवल और केवल 7 रास्ते ही बचे, क्योंकि वो उस रास्ते से नहीं आ सकता जिससे अंदर गया है। सर वही
एक प्रक्रिया दो चरणों में विभक्त हो गई। पहली 8 प्रकार से हो रही है, दूसरी 7 से हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 56 आया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान था। अरे वाह सर, क्या बात है, मजा आ गया। इतना आया। इसका है ऑप्शन नंबर सी, 56 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इतना आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बनाना शब्द से बने क्रमचयों की संख्या। बनाना शब्द से और कितने क्रमचय बन सकते हैं? तो देखिए 120, बी है 60, ऑप्शन नंबर सी है 20 और ऑप्शन नंबर डी है 180। तो देखिए सबसे पहले बनाना 1 2 3 4 5 6 अक्षरों से मिलकर बना है 6 फैक्टोरियल। हाँ या ना? ए कितनी बार है इसमें सर? ए 3 बार है, नीचे 3 फैक्टोरियल बोला है ना। अगर कोई एक चीज एम बार आ रही है और दूसरी चीज एम बार आ रही है तो कहाँ लग जाएगा? उसके बट्टे में लग जाएगा। और सर एन 2 बार आ रहा है सर, तो 2 फैक्टोरियल नीचे लगा दो। 6 5 4 3 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 1 गुणा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया सर, 2 दूने 4, कोई बात नहीं है। 6 गुणा 5 गुणा 2, 6 पंजे 30, 30 दूने 60, मतलब 60। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अब समझना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। इसमें आपको ये बोल दे कि बनाना शब्द से और कितने क्रमचय बन सकते हैं, और कितने क्रमचय बन सकते हैं। तो देखिए समझिएगा, टोटल तो 60 है। अब इसने बोला है और कितने बन सकते हैं। एक तो बनाना है और एक इसमें से माइनस कर दो, मतलब 59 और बन सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है कि और कितने बन सकते हैं, तो और 59 और बन सकते हैं। और अगर आपको बोले कि शब्द से बने टोटल क्रमचय बता दो तो टोटल क्रमचय निकाल लेगा, सीधा सा फॉर्मूला। इतना समझ में आया होगा? इतना समझ में आया होगा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है ना? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति के 8 मित्र हैं। एक व्यक्ति के 8 मित्र हैं, उनमें से एक या एक से अधिक मित्र को एक या एक से अधिक दिख तो रहा है ना? हाँ, एक या एक से अधिक मित्र को किस प्रकार आमंत्रित किया जा सकता है? किस प्रकार आमंत्रित किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 256। पहले फैक्टोरियल 8 है, फिर 256 है, फिर 255 है, और ऑप्शन नंबर डी है नैनो कबाब। तो देखो मैंने कल एक सीधा सा फॉर्मूला लिखवाया था लास्ट में। एक के ही 2 फॉर्मूले। पहले तो कुछ ये ऐसे लिखवाया था, ये n है ना, ये इसके ऊपर है ना, ये था 2 की पावर n माइनस। ये है क्या? इसी का मतलब है एक या एक से अधिक। इसी का मतलब है एक या फिर उससे ज्यादा, है ना? लेकिन अब मैंने इसको हिंदी में भी लिखवाया था कि जब n वस्तुएं हो तो एक या एक से अधिक, या फिर लिखवाया था एक या अधिक वस्तुओं से बने संचयों की संख्या, ये लिखवाया था मैंने ना। हाँ सर लिखवाया था, तो था 2 की
की पावर n माइनस 1, n यहाँ कितना है, टोटल मित्र कितने हैं सर, 8 है, 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 कितना सर, 256 सर, माइनस 1 हुआ तो सर 255। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना भी नहीं आया, अरे अरे दिया 255, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होगी, इतना आया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है लाफिनस का ना, लाफिनस हंसने वाला शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ना, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर एक साथ ना हो, जब स्वर एक साथ ना हो। मतलब शब्द तो बनाने हैं और वो इसी से बनाने हैं, लेकिन शब्द ऐसे बनाने हैं जिसमें स्वर एक साथ नहीं होने चाहिए ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है 4320, ऑप्शन नंबर बी है 3600, ऑप्शन नंबर सी है 40320 और ऑप्शन नंबर डी है 36000 ना। अब देखिएगा हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये जो शब्द दिया गया है ना, इससे हम देखेंगे कि टोटल शब्द कितने बन रहे हैं, टोटल शब्द कितने बन रहे हैं, पहले तो ये देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि अगर स्वर एक साथ है, अगर स्वर एक साथ है तो कितने शब्द बन रहे हैं। फिर टोटल में से जो स्वर साथ थे उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जब स्वर साथ नहीं होंगे तो आ जाएगा। देखिए कुल शब्द माइनस वे शब्द जिनमें स्वर साथ है। अगर स्वर साथ हो वो माइनस कर देंगे तो कौन सा बच जाएगा, जिसमें स्वर साथ नहीं है। अरे सर ये तो बिल्कुल आसान है। तो कुल शब्द देखिए कैसे बनेंगे, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 है टोटल, ठीक है। अब देखिए क्या कोई रिपीटेशन हो रही है, एल ए नहीं हो रही, यू नहीं हो रही, जी एच टी या कुछ भी नहीं है सर, डायरेक्ट फैक्टोरियल आ, ठीक है। अब देखिए वे शब्द जिनमें स्वर साथ है। अब आप स्वर को साथ कैसे करोगे ये समझना। इसमें देखिए स्वर कैसे कितने हैं, 1 2 3, इसमें 3 स्वर है। क्या करोगे, 3 स्वर है, तीनों स्वर को एक साथ रखना है। अगर कोई दो दोस्त हो हमेशा साथ रहते हो तो आप क्या बोलोगे, अरे वो है दो, बाकी दोनों एक ही है। जहां पे भी मिलेंगे एक साथ मिलेंगे, उनमें उनके जो शरीर है वो दो है, बाकी वो दोनों एक ही है ना। जहां मिले साथ मिलेंगे, सो रहे साथ, सो रहे उठ रहे साथ, उठ रहे सभी साथ में। हाँ तो हमें इनको भी साथ में रखना है, तो तीनों को हम एक ही अक्षर मान लेंगे, इन तीनों को हम एक ही अक्षर मान लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये इसमें आ चुका है, ठीक है। तो एक इन तीनों का 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और कितने स्वर थे, वो 3 स्वर थे सर, तो 3 स्वर थे तो 3 फैक्टोरियल बोल लगा दो, तीनों को साफ कर दिया ना हमने। अब कर दो 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब इसको क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब देखिए 6 फैक्टोरियल दोनों में से जब मैं कॉमन निकालूंगा तो 56 माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है सर। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, 50 मल्टीप्लाई
6 फैक्टोरियल का 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 इतना आया। अब देखिए 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 12 36 720 मतलब 50 गुणा 720 इतना आया होगा। अब 720 मतलब 72 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 1 7 मुझे 35 और 1 36 मतलब 360, इसके आगे 2 जीरो और लगा दो मतलब 36,000। 36,000 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आया है सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। अगर हमें स्वर एक साथ नहीं रखने तो पहले वो निकालेंगे जिनमें स्वर साथ है और फिर उनमें से माइनस कर देंगे जो टोटल बन रहे हैं। हाँ सर इतना आया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रमचय संचय अच्छा टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जरूर उठाएगा क्वेश्चन। अब देखिए डॉटर शब्द से क्वेश्चन नंबर 10 है, DAUGH डॉटर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब स्वर एक साथ हो? जब स्वर एक साथ हो। ऑप्शन नंबर ए है 720, बी है 726, सी है 4320 और डी है 4220। अरे सर अगर पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये आप यूं चुटकियों में उड़ा दोगे। क्यों सर? पहले वाले में था जब स्वर एक साथ ना हो तो हमें निकालना पड़ता स्वर एक साथ हो। यहाँ पर तो सीधा दिया हुआ है कि स्वर एक साथ हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे सर। देखिए DAUGHTER स्वर देखिए 1 2 3 तीन आ गए ना सर। इन तीनों को मैं एक ही शब्द मान लूंगा, इन तीनों को मैं एक ही अक्षर मान लूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 क्योंकि ये है वो इसके साथ मिल गया, इतना आया। तो मतलब कुल मिला के 6 शब्द हो गए सर, 6 फैक्टोरियल। टोटल स्वर कितने हैं सर? 3 स्वर है टोटल। ये लो सर एक साथ मिल गया, बस सिंप्लीफाई करो 6 5 4 3 2 1 और साथ में क्या है 3 फैक्टोरियल। तो 3 गुना 2 गुना 1 देख लीजिए 30 3 चौक 12 12 36 720 720 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आया ना 43 20 4320। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 10, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया तो ये यूं ही उड़ा दोगे ना, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक वृत्त पर स्थित n बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अपने पास NC3, ये n ध्यान रहे यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी है NC3 माइनस n, ऑप्शन नंबर सी है n और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे समझना, केवल त्रिभुज की बात नहीं हो रही यहाँ आपको चाहे समतल दे चाहे कुछ भी दे, जितने बिंदु दिए हैं
यहाँ तो आएंगे कुल बिंदु, यहाँ क्या आएंगे कुल बिंदु, जितने भी बिंदु आपको दिए हैं, और यहाँ आएगा 3। अगर बात त्रिभुज की हो रही है तो, अगर बात त्रिभुज की हो रही है तो 3 सर 3 क्यों आया? क्योंकि एक त्रिभुज को बनाने के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगाया है। इतना समझ में आया? हाँ, अगर आपको ये कह दे कि 4 बिंदु 5 बिंदु संरेख है, इससे कितने त्रिभुज बन सकते हैं? क्या है? संरेख है, तो संरेख बिंदुओं से कभी त्रिभुज बन सकते हैं? नहीं सर, नहीं बन सकते सर। तो आज संरेख बिंदुओं से नहीं बन सकते, लेकिन इसने क्या बोला देखो, जैसे त्रिभुज का इसने एक वृत्त कहा, वृत्त पर तो कितने भी अनंत बिंदु होते हैं ना, लेकिन इसने क्या बोला? n बिंदु है, तो कुल बिंदु ये रहे सर, और 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है, तो NC3। अगर चतुर्भुज की बात हो तो 4, पंचभुज की बात हो तो 5। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना समझ में आया होगा, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हटाओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, छह व्यक्तियों और 5 महिलाओं, 6 व्यक्तियों और 5 महिलाओं में से 5 सदस्यों की 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है। 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है। समिति कितने प्रकार, समिति कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, यदि समिति में 3 व्यक्ति और 2 महिलाएं हो, ऑप्शन नंबर 1 है 25, 50, 100 और 200। समझिएगा, पहले एक पूरी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है? समिति बनाने की। उसे 2 चरणों में डिवाइड किया है। पहला तो व्यक्ति लेना है, और दूसरा महिलाएं लेनी है। चुनने की बात होगी ना सर, 5-6 में से 3 तो व्यक्ति चुनने हैं और 5 में से 2 महिलाएं चुनने की बात होगी सर। कॉम्बिनेशन लगेगा सर, ठीक है। अब देखिए, पहले चरण को करने के कुल तरीके कितने हैं? 6 तो टोटल व्यक्ति है, और चुनने कितने हैं? 6 में से 3। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आगे देखिए सर, 5 तो टोटल महिलाएं हैं, और चुनने कितनी है? 2 सर। ये है पहला चरण, ये है दूसरा चरण। पूरी प्रक्रिया को अगर करेंगे तो पहले चरण को और दूसरे चरण को, दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बस सर, सिंप्लीफाई कर लो सर। 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। बस आराम से सिंप्लीफाई कर दो। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 गुणा 3 फैक्टोरियल। इससे ये गया, इससे ये गया, 3 दूनी 6 ये गया, 2 दूनी 4 ये गया। अब यहाँ देखिएगा, 5 चौके 20 गुणा 5 दूनी 10 मल्टीप्लाई किया तो 200 सर। 200 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आ गया सर, ऑप्शन नंबर डी आ गया। यहाँ 200 इज द करेक्ट आंसर। इतना आया। 6 में से 3 व्यक्ति चुन लिए, 5 में से 2 महिलाएं चुन ली। देख लीजिए, टोटल 3 और 2 5 सदस्यों की समिति बन गई ना। इतना आया। और
कितने में से चुना है हमने? 11 में से चुना है। 6 और 5 11 में से 5 सदस्यों की समिति बन गई। सर आया समझ में? और टोटल कितने तरीके हैं? टोटल 200 तरीके हैं जिससे हम समिति बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एक बहुभुज में 54 विकर्ण हैं, तो भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 15, सी है 16 और डी है 9। तो कौन सा इसमें से सही है? तो देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला विकर्ण बराबर n-3/2, यही बताया था ना। यहाँ पे n क्या है? भुजाओं की संख्या, ये हमें बतानी है। विकर्ण कितने हैं? सर 54 है। उधर डिवाइड में इधर आती मल्टीप्लाई में n-3। ये कितना आएगा? ये 108 आएगा सर, बराबर n² - 3n आएगा सर। n² - 3n - 108 बराबर 0। फटाफट देखो, देखिए फटाफट देखो कितना होगा। फटाफट देखिए, देखिए कितना होगा। अब देखिए 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो सर, 108 आ गया मान के सर। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का आना चाहिए ना, और जोड़ने पर भी माइनस का, मतलब 12 तो हो गया माइनस का और 9 हो गया प्लस का। तो देखिए n² - का 12, n प्लस का 9, n माइनस का 108। इन दोनों में से n कॉमन लिया, n - 12, यहाँ से 9 कॉमन लिया, n - 12। दोनों में से अगर n - 12 कॉमन लूं तो क्या बना? n + 9। अगर 0 से तुलना कराऊं तो आएगा n बराबर 12 और n बराबर -9। भुजाएं कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं भुजाओं को? अरे हाँ, नंबर ऑफ साइड्स है ना, ऑफ अ पॉलीगॉन। हाँ, एक बहुभुज के में भुजाओं की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए इसे तो निरस्त किया जाता है। और n बराबर 12 है सर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इतना आया होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दस भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। 10 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे टोटल? 10, 25, 35, 45। अब देखिए सर, ये तो हमें सीधा सीधा ही पता है। विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे n - 3/2। भुजा कितनी दे रखी है सर? 10 दे रखी है। 10 - 3/2, ये आएगा सर 10 × 7/2 सर, ये 5 और इधर क्या आ जाएगा 35। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है सर। ये तो बिल्कुल आसान था सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ आसान भी होने चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर सी 35 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ है ऑप्शन नंबर सी 35। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए एक पार्टी में 20 व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति से हैंडशेक करता है। हैंडशेक मतलब हाथ मिलाते हैं ना। तो
कुल हैंडशेक कितने होंगे, तो कुल हैंडशेक कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज, ऑप्शन नंबर ए 180, बी है 190, सी है 200 और डी है 210। अब समझिएगा, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, एक ने पहले से हाथ मिलाया, एक फिर दूसरे ने 2 3 4 5 6 7 8 ना, फिर वो दूसरा भी किसी से मिला रहा है। सर ये तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, क्या क्रम चेंज हो रहा है? नहीं सर, क्रम चेंज नहीं हो रहा सर, ये तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं सर। हाँ 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 हाँ, है ना, संचय हो रहा है ना, हाँ या ना? हाँ तो ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा, यहाँ पे टोटल व्यक्ति है 20, वहां पे भी क्या था, कुल बिंदु कितने थे n, और त्रिभुज कितने से बन रहे थे, 3 से, तो n से 3 किया था। हाँ सर किया था। यहाँ टोटल व्यक्ति है 20 और हाथ मिलाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, 2 चाहिए सर, तो हाँ हो गया था, बस हो गया सर। 20 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, इधर देखो सर, 20 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल, बस 20 गुणा 19 गुणा 18 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 1 गुणा 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल गया, 2 एकम 2, मतलब कितना आया, 190। इतना समझ में आया, 190। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। आज 15 क्वेश्चन देख लिए हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, क्रमशः संचय के। आज का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं। सभी टॉपिक्स के कंप्लीट होने के बाद उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके आएंगे, ठीक है, पेपर्स भी लेके आएंगे। आज तक के लिए केवल इतना ही, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ खत्म। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।